हम क्या पैगाम दे सकें, कोई सुनने को राजी नहीं है। वाल तो यो टाइम दौर आ गया, नहीं अभी ऐसा दौर नहीं आया है, लोग सुनते हैं माशाल्लाह वैसे कुछ नहीं सुनता है। बस बहुत बुरा हाल है बाल। ऐसा क्यों? बस बेअदबी होगी इंसान की, पता ही नहीं है कि क्या करना क्या नहीं। नहीं ये तो बात है, गफलत बहुत सारी बढ़ गई है, बस अदब और एहतराम एक दूसरा खत्म हो गया है। हाँ ये लेकिन आफताब मतलब सूरज को। नहीं नहीं आफ्ताब बोलते हैं। आफ्ताब तो सूरज को गए हैं। मैं सूरज ही है। सूरज नहीं है, आफ्ताब का नाम सूरज है, लेकिन मेहताब का नाम सूरज नहीं बन सकता। मैंने एक से पूछा था, सूरज ही बोला है। ये खबर है कि दुनिया के अंदर तकरीबन 4 मरतबा वक्त रुका था, 4 मरतबा। तो हमें तो एक का पता है, ये जवाल का। नहीं नहीं नहीं, वो तो सवाल के वक्त में नमाज ना पढ़ने की बात करते हैं ना, ये उस वक्त सजदा नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत, अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम? मोहम्मद इश्तियाक इश्तियाक। जी। माशाल्लाह। अच्छा चाचा, हम ना बात करते हैं मुसलमानों से और इस्लाम के मुताबिक। जैसे आवाम बात करती है, न्यूज़ वाले लोग समझते हैं हमें, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्योंकि दुनिया की जो इंसान है वो अक्सर दुनिया की ही बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर से गफलत दूर हो। बस उम्मत तो सोई हुई बड़ी बाल, क्या कह सके किसी को, पैसे के पीछे भाग रही दुनिया। हाँ, ये चाह रहे हैं कि उम्मत की गफलत दूर हो और मुसलमान हम बेदार हो जाए। अल्लाह इन्हें ईमान की तौफीक अता दे दे, बस और क्या। ये आपकी बात सही है, लेकिन अच्छा सबसे पहले आप कलमा सुना दीजिए, फिर करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा कलमे का मायना? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बेशक बेशक। अच्छा ये जो कलमा है, कलमा बंदा पढ़ कर जब मुसलमान हो जाता है तो इस्लाम को कबूल करने के लिए क्या कुछ और भी? इस्लाम कबूल करना, बस अपने दीन पर खड़ा होना, बस अगर दीन कोई, के सुकून है। कोई नया बंदा मुसलमान होना चाहे तो उसके लिए क्या शर्त है? भाई इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, जिसके दिल में जो अल्लाह में बैठा दे वही हो नहीं, सके। नहीं, ये कह रहे जैसे कोई बंदा मुसलमान होना चाहे तो उसके लिए कोई शर्त है? वो शर्त तो जो इस्लाम की हो वही माननी पड़ेगी जब जाकर मुसलमान बन सके। अच्छा जैसे पहली शर्त क्या है? ईमान की है। पहली शर्त ईमान की है। अच्छा ये बंदा अगर ईमान मतलब मुसलमान कोई बंदा होना चाहे और वो कलिमा ही ना पढ़े और सारे अमल करता रहे, फिर नहीं होता। फिर नहीं होगा? वो क्यों? मेन चीज़ तो कलमा ही है। अच्छा मेन चीज़ कलिमा है, और ये कलिमा बंदा पढ़े ना, यानी कि नमाज रोज़ा ज़कात हज सब करे। कुछ भी नहीं है फिर उसके पल्ले। अच्छा अल्लाह की नज़रों के अंदर सबसे बड़ा गुनाह वो कौन सा है? जो हम कर रहे बात सब कुछ गुनाह ही है। आंखों तो गुनाह कर रहे, बात बात में झूठ बोले, गुनाह ही गुनाह है। तो नहीं नहीं हम नहीं कह रहे, वैसे तो गुनाह से बहुत सारे हैं और उलेमा ने हदीस के अंदर बहुत सारी बातें बताई हैं, हदीस में बहुत सारी बातें हैं और जो उलेमा ने माशाल्लाह हमारे सामने ज़ाहिर की है। लेकिन सवाल हमारा ये कि अल्लाह की नज़रों के अंदर जो सबसे बड़ा गुनाह है वो कौन सा है? इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता भाई, बिना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। कुरान नहीं पढ़े? कुरान तो पढ़े है लेकिन ज़्यादा वो तो नहीं पढ़े हुए। अच्छा अल्लाह के रास्ते में गए कभी? या कितना वक्त लगा? 40 दिन लगे। अच्छा, कब लगे थे? 2000 ऐसे लगे होंगे। एक में 2 में गया था मैं शायद। बड़ा नशा हो गया ना? भोपाल। बड़ा नशा हो गया? भोपाल तो भोपाल में जब इज्तिमा होया होगा जब गए वहाँ आप? ना ना, अच्छा मतलब यहीं से भोपाल गए? यही तो जमात शुरू में लिखी थी हमारे गांव में थे उस टाइम पे। 18 आदमियों की जमात थी, तो कुछ तो पहले ही भाग गए थे वहाँ से, लेकिन बाकी हम पूरा चिल्ला करके आए थे। 16-17 आदमी रह गए थे फिर, मतलब आदमी तो हम 24-25 थे एक ही जमात में? एक ही जमात में। मैं वहाँ जाकर 2 हो गई थी ना। अच्छा 2 अलग अलग कर दिए। तो सवाल हमारा ये था कि ना कि अल्लाह की नज़रों के अंदर जो सबसे बड़ा गुनाह है वो है शिर्क। हाँ ये शिर्क है। इससे बड़ा गुनाह कोई है? बस ये गुनाह तो बहुत बुरे नहीं, बुरे नहीं, कर हम रहे ये कह लोग। रहे बहुत सारे गुनाह ऐसे तो, हाँ लेकिन गुनाह जो अल्लाह की नज़रों में सबसे बड़ा है वो तो शिर्क है ना। हाँ ये इसकी कुछ वजाहत है? क्या वजह है इसकी, ऐसा बड़ा क्यों? बस शिरक तो जो करे शिरक वो तो कर ही रहा है, जो नहीं करता वो जो अपने ईमान पे वो शिरक करने का नहीं कभी भी। नहीं नहीं वो कह रहे जैसे बंदा शिर्क नहीं कर रहा और जो कर रहा है तो अल्लाह की नज़रों के अंदर जो शिर्क इतना बड़ा गुनाह क्यों है? बस ये तो अल्लाह जा बेहतर जाने, इसके बारे में नहीं कह सकते हम कुछ। अच्छा आपको ये भी नहीं पता है? अच्छा चलिए पूछेंगे, जैसे
हर मस्जिद के अंदर मुअज्जिन होता है, हाँ जी। होता नहीं होता? तो मुअज्जिन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कौन है? है नबी का जो मुअज्जिन है वो कौन है? बिलाल थे। सही है, सही, माशाल्लाह, बढ़िया। लाइन भाग है ना, थोड़ा सा धीरे धीरे बात करने से इंसान की गफलत दूर होती है। क्यों जी? गलत सही है। तो अच्छा, कुरान तो पढ़े माशाल्लाह। इंशाल्लाह। कुरान पाक के अंदर एक सूरत ऐसी है, एक सूरत कुरान में ऐसी है जो कुरान में एक आयत बार बार आई है। अब यही हाल है रबी कुमार तुम्हारे जीवन। सही, कौन से बारे में? मेरे ख्याल से उसमें है 27वें पारे में। जी जी, सही फरमाया। हाफिज़ हैं आप? नहीं, अच्छा अच्छा, चलिए माशाल्लाह। चलो, इतनी बेदारी अच्छी बात है माशाल्लाह, कम से कम इतनी बात तो। अच्छा, वो आयत वो आयत कितनी मरतबा आई है? 31 मरतबा दिखे। अच्छा, जैसे आपने फरमाया फबी रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसका मायना क्या है? मेरी मायने नहीं बता सकता। देख अच्छा, मायने नहीं हुआ। चलिए इंशाल्लाह आज मैं अरबी की इतनी वो नहीं है, लेकिन पढ़ी बतरी, लेकिन अरबी के वो पूरा यूज़ नहीं याद है। उजागर मैं कर देता हूँ। इसका मायना होता है कि ना, तुम अल्लाह की किस किस नेमत को भुलाओगे, हाँ, झुटलाओगे। जुटलाओगे। सही है। अल्लाह की इतनी नेमतें कौन कौन सी भुलाओगे? अगर बंदा किसी एक नेमत को भुला दे तो दूसरी फिर खड़ी है हाँ, ये खड़ी। है नहीं? अच्छा, आपको ये खबर है कि दुनिया के अंदर तकरीबन 4 मरतबा वक्त रुका था? 4 मरतबा। तो हम तो एक का पता है, ये जवाल का। नहीं नहीं नहीं, वो तो ज़वाल के वक्त में नमाज ना पढ़ने की बात करते हैं ना, ये उस वक्त सजदा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नबी के वक्त में मौजिज़े हुए थे, क्योंकि पैगंबर के ऊपर बहुत सारे मौजिज़े होते हैं, तो कुछ मौजिज़े नबी के वक्त में हुए हैं। तो ऐसा कुछ हुआ कभी? भाई इस बारे में नहीं पता है। चलिए, आपको 2-3 मैं बता देता हूँ। एक तो है ना, जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला थे, उन्होंने अजान नहीं दी थी एक मरतबा। अच्छा। बहुत मशहूर बात है, माशाल्लाह सब लोग जानते हैं कि जब भी वक्त रुक गया था, और फरमाया हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की एक मरतबा नमाज कज़ा हुई थी, उस वक्त रुक गया था वक्त। और तीसरे नंबर पर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला, उनके सर से दुपट्टा सरक गया था। ये 3 जगहों पर वक्त थम गया था। अच्छा, बात करते हैं कुरान पाक की। कुरान पाक की जो सबसे बड़ी सूरत है वो कौन सी है? सूरत जी जी, सूरत बकरा दिखे। सूरतुल बकरा। तो बकरा क्या है, कुछ पता है बकरा किसे कहते हैं? नहीं। अच्छा, सबसे जो छोटी सूरत है उससे क्या नाम है? या तो कुल वल्लाहु अहद है, या इन्ना तो इन्ना कल को। एक ही होगी ना इनमें से। ये तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि पूरा जो आदमी लेकर बैठेगा उस चीज़ को वो तो देखेगा आगे इसमें कितने आए थे कितनी नहीं। ये वो जो पढ़ लगा जी भी तो पता लगेगा उसे। पढ़ रखे हमने जरूर, लेकिन वो गिनती नहीं कर रखी है कि इतनी आयत इसमें। ज़हन नशीन हो रहा। चलो मैं बताता हूँ आपको। तकरीबन 4 जो आयतें हैं ना, वो तो कुल वल्लाहु है, जिसका नाम सूरह इखलास है, जी। और 3 आयतें हैं सूरह कौसर के अंदर, जिसे हम बोलते हैं इन्ना आतीना। याद रखें इंशाअल्लाह बात। हाँ, अच्छा, मिल के कैसा लगा है? बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, कुछ सीखा है? हाँ, ये अल्लाह में अपने ईमान पर रखे, बस और क्या। अच्छा, जो हमारे मुसलमान भाई आपसे मिलेंगे माशाल्लाह, आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? भाई हम क्या पैगाम दे सकें, कोई सुनने को राजी नहीं है। वाल तो जो टाइम दौर आ गया, नहीं, अभी ऐसा दौर नहीं आया है, लोग सुनते हैं माशाल्लाह वैसे कुछ नहीं सुनता है। बस बहुत बुरा हाल है बाल। ऐसा क्यों? बस बेअदबी होगी इंसान की, पता ही नहीं है कि क्या करना क्या नहीं। नहीं, ये तो बात है, गफलत बहुत सारी बढ़ गई है, बस। अदब एहतराम में दूसरा ख़त्म हो गया है। हाँ हाँ, लेकिन इतना ख़त्म नहीं हुआ कि सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, बस 80% तो मामला खराब ही, 20% समझ लो रह रहा सुन लिया किसी की अच्छी मंदी बात। क्या क्या हुआ? सब सही है, क्या दिक्कत है? दरअसल जो स्पेशल जो मसला है ना, हम लोग है ना, जिस काम को कर रहे हैं उसके अदब हमें खुद नहीं पता है। बस क्योंकि हमें सामने वाले से कैसे बात करनी, जब हम उसको नहीं बताएंगे, मतलब हम वो सीखेंगे नहीं तो उसे बताएंगे कैसे? सही बात है। सबसे पहली बात किसकी है कि सीखने की ड्राइवर को सबसे पहले गाड़ी चलानी आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब हम क्या करते हैं कि हम समझते हैं लोग हमारी बात सुने और एकदम सुन ले बस, और इधर पक्के हो जाएं। जबकि नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, तकरीबन आपने है ना 950 साल मेहनत की है। बेशक कितने? 950 साल। और कितने लोग मुसलमान हो गए? चंद लोग ही हुए थे कि ये पता, ये तो पता ये नहीं पता है। कितनी गफलत की बात है ना। यानी कि चंद में तकरीबन 80-82 लोग आते हैं,
भाई ये नहीं कह सकता भाई कितने। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, तकरीबन 80 या 82 लोग आते हैं जो आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया था, और इसके अलावा जितने भी लोग थे वो सब गफलत में गुजरे। तो नबी जैसी मेहनत दुनिया के अंदर कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। उस वक्त में गफलत ज़्यादा थी या फिर अब गफलत ज़्यादा है? उस टाइम पर ज़्यादा थी, अब इतनी नहीं है। तो फिर कैसे कह सकते हैं हम कि गफलत बढ़ गई? बढ़ती जा रही, धीरे धीरे बढ़ रही ना। स्पेशल मैन वजह यही कि हम लोगों ने अभी उसके आदब नहीं सीखे हैं। सही बात। ये गलती उन लोगों की नहीं है कि वो सुनते नहीं हैं, बल्कि सही बात है कि हम लोग है ना अभी उसके अदब ही नहीं सीखे हैं। क्यों भाईजान? बेशक। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई का? मोहम्मद महताब। मेहताब। हम बात कर रहे हैं मुसलमानों से इस्लाम के मुताबिक, कुछ बात कर ले। जी। मेहताब किसे कहते हैं? आफताब मतलब सूरज को। नहीं नहीं, आफ्ताब बोलते हैं। आफ्ताब तो सूरज को गए हैं। मैं आपका सूरज ही है। सूरज नहीं है, आफ्ताब का नाम सूरज है, लेकिन मेहताब का नाम सूरज नहीं बन। मैंने एक से पूछा था, सूरज ही बताया था उन्होंने। चाचा सही कह रहे हैं माशाल्लाह, बढ़िया बात की उन्होंने। मेहताब आ गया ना, मैं आ गया ना उसमें। असल मैंने बदल जाएंगे। जो है ना जो मेहताब बोलते हैं वो बोलते हैं चांद को, और आफ्ताब बोलते हैं सूरज को। याद रखें इंशाल्लाह बात। इंशाल्लाह बात याद रहेगी। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो बात करने से इंसान है ना संवर जाता है ना, जी बेशक। और गफलत दूर हो जाती है। कलमा सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, कलमे का मैना? नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के सच्चे रसूल है। बहुत बढ़िया माशाल्लाह। अच्छा मेहताब भाई, कुरान पाक पढ़े हैं? ना जी, ऐसे क्यों नहीं पढ़े? बस गफलत में, ऐसे गफलत क्यों? खेल में कूद में बस। अब भी खेल रहे हैं? नहीं तो शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो अब भी खेल सकते हैं? जी अब तो टाइम ही नहीं लगता। नहीं, टाइम लगता है अगर लगाना चाहे। तरतीब को हमने बेतरतीब किया है, जी इसीलिए वक्त नहीं है, वरना आपके वक्त के अंदर से इंशाल्लाह अभी वक्त निकल जाएगा और आप कहेगी हमारी गफलत जो हम नहीं पढ़े। अच्छा, पढ़ने की भी कोई उम्र नहीं होती है? नहीं जी, कभी पढ़ लो। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना पढ़ने की। कोशिश करो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो हमारे मुसलमान भाई आपको देखेंगे इंशाल्लाह, मोबाइल चलाते हैं, जी देखते हैं ना वीडियो, जी तो इंशाल्लाह अपने मौका मिलेगा देखने का। जी, मैं तो देखता हूँ, क्या देखते हैं? यही वीडियो सारी देखता हूँ सबकी। क्या देख, सभी चीज़ की? बहुत आती है वीडियो किस तरह की? ऐसी चैनल- हमारी तरह की? जी अच्छा, इस्लामी वीडियो आती हैं। जी और हमें चाहिए कि जो लोग इस तरह के मुसलमान ऐसी अच्छाई वाली बात कर रहे हैं और जो बेशर्मी से दूर हैं, उन लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। जी बेशक। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल, बेहया बेशर्मों कॉमेडियन को खूब सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ईमान से हट गए। गफलत हो गई ना। जी गफलत में जी रहे हैं। अच्छा, मैं आपको आखिरी हदीस बताता हूँ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अगर यहाँ तुम्हारे सामने कोई गुनाह हुआ जी और तुम उस पर है ना तुम पशेमान हो, शर्मिंदा हो, तुम्हारे सामने हुआ और तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा दिल थर्रा रहा है और ये चाह रहे कि कुछ ना कुछ मैं कर दूँ इसके लिए, लेकिन नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसा है जैसे यहाँ इस गुनाह के अंदर नहीं मौजूद हो, लेकिन ये आपके सामने गुनाह हुआ नहीं और उसके बाद में वो बात आपके साथ साल बाद, 2 साल बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद पहुँचती है वो बात, और उसके बाद में आप उस चीज़ को अच्छा समझते हो, तो ऐसा हदीस के अंदर आता है कि यूँ समझिए आप वहीं उस गुनाह के अंदर मौजूद थे। बेशक। तो जो लोग दूर दराज में रहकर गुनाह कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस तरह के गुनाह के अंदर वो शामिल है, जिस तरह उन्हें गुनाह मिलेगा, ऐसे गुनाह बराबर हो गए उनके साथ, ऐसे ही हमें मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने किया कुछ नहीं और चला सब कुछ गया। चला सब कुछ गया। जी तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम जो इस्लामिक चैनल उनको सपोर्ट करें। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो आखिरी बात ये है, जो हमारे व्यूवर्स आपको देखेंगे उन्हें क्या पैगाम दोगे? जी यही पैगाम दूंगा, अपना 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह को याद करें और गफलत से दूर निकलें। क्या तरीका गफलत से दूर करने का? अपना नमाज पढ़ें, अपना घर में इबादत करें। गफलत से दूर होने का आसान तरीका ये है कि हम लोग है ना, जो हमारे अंदर बेदारी नहीं हो पा रही, गफलत आ पा रही है, आसान तरीका उसको ये है कि है ना हम अपने आलिमों से, मस्जिद के इमामों से टच होकर इल्म दीन सीखने की कोशिश करें। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।